चलिए हम लोग बनाते हैं आज बर्गर। ओके, अपन लोग बर्गर बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। बर्गर तो सभी लोग जान रहे होंगे। बर्गर में क्या क्या यूज़ होता है। बर्गर में अपन यूज़ करते हैं बन यूज़ करते हैं, अपन पोटैटो वेजेस यूज़ करते हैं, आलू की टिक्की और अदर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन फोकस करेंगे बन और पोटैटो वेजेस पर। अब हम एक आइडिया लेंगे या एक आइडियल कंडीशन मानेंगे कि हमें ऐसा बन और ऐसे पोटैटो वेजेस से ऐसा बर्गर बनाना है। कैसे? अपन जो बर्गर बना रहे हैं वो बर्गर बनाएंगे जिसमें एक बन होएगा और एक टिक्की होगी पोटैटो वेजेस। तो ये एक टिक्की होगी और इससे मिला के हम क्या बनाएंगे, वन बर्गर बनाएंगे, ठीक है ना। अब दो बंदों को हमने बता दिया कि भाई हमें एक ऐसा बर्गर बनाना है जिसमें एक बन पड़ेगा एक टिक्की पड़ेगी। अब अपन के पास दो बंदे हैं, दो लोगों को अपने दे दिया। तो केस फर्स्ट और केस सेकेंड। पहले केस में अपन ने क्या करा, बंदे को अवेलेबल कराया हमने 4 बन और 4 टिक्की, 4 बन और 4 टिक्की दी। दूसरे वाले बंदे को 5 बन एंड 10 टिक्की अवेलेबल कराई। अब ये बर्गर बनाएगा, ये बर्गर बनाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इसने बनाए कितने बर्गर, 4 बर्गर। ये कितने बर्गर बनाएगा, 5 बर्गर बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अब बन ख़त्म हो जाएंगे, टिक्की बची रहेगी लेकिन बन नहीं है तो यूज़ नहीं होगी। तो अपन ये 5 बर्गर बनाएगा, ठीक है ना। अब अपन दूसरा फार्मूला इन लोगों को देते हैं कि भाई अब जो बर्गर हमें चाहिए उसमें आप एक बन डालिए, 2 टिक्की डालिए और हमें मिलेगा एक बर्गर। कैसा बनाना है, एक बन में 2 टिक्की यूज़ कर दिया। फर्स्ट वाले बंदे को हमने अवेलेबल कराया 5 बन प्लस 10 टिक्की। दूसरे वाले बंदे को हमने अवेलेबल करा दी 5 बन प्लस 20 टिक्की और इनसे कहा कि आपको बर्गर बनाना है। अब अपन यहाँ जब इस फर्स्ट केस में बर्गर बनाएंगे तो 1 और 2 टिक्की डालनी है, तो 5 बन में अपन 10 टिक्की यूज़ करेंगे और हमें जो बर्गर मिलेंगे वो 5 बर्गर बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम यूज़ करेंगे तो 5 बन के लिए 10 टिक्कीज़ यूज़ करेंगे और हमारे पास जो बर्गर बनेंगे वो 5 बर्गर बनेंगे। यहाँ पर सारे बन और टिक्की यूज़ हो गए हैं, यहाँ पर नहीं यूज़ हुए हैं। ओके, अब इन दोनों केसेस में रिलेशन क्या है? इन दोनों केसेस में रिलेशन ये है कि जो हमें बनाना है, जो डिज़ायर्ड है, उसका जो रेशियो है फर्स्ट केस में वो 1:1 का रेशियो है और जो अवेलेबल मटेरियल है वो भी 1:1 की रेशियो में है। सेकेंड वाले में जो डिज़ायर्ड है वो 1:2 के रेशियो में है और अवेलेबल मटेरियल 1:2 के रेशियो में है। केस सेकेंड में हमें डिज़ायर्ड है कि हमें 1:1 का रेशियो लेना है और यहाँ अवेलेबल रेशियो कितना है, 1:2 का। डिज़ायर्ड है 1:2 का और यहाँ पर अवेलेबल है 1:4 का। डिज़ायर्ड रेशियो और अवेलेबल रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं है। डिज़ायर्ड 1:1, अवेलेबल 1:1, डिज़ायर्ड 1:2, अवेलेबल
1:2। यहाँ पर डिज़ायर्ड इसके अकॉर्डिंग 1:1, अवेलेबल 1:2। यहाँ पर 1:2 का डिज़ायर्ड है, केस सेकेंड में 1:4 है। तो डिज़ायर्ड का रेशियो और अवेलेबल का रेशियो सेम नहीं है सेकेंड के केस में, फर्स्ट के केस में। तो जब फर्स्ट के केस में ऐसा होगा कि डिज़ायर्ड और अवेलेबल का रेशियो सेम नहीं होगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, जब डिज़ायर्ड और अवेलेबल में रेशियो सेम नहीं होगा तो हमारा जो गिवन मटेरियल है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होगा। एक पार्ट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा और दूसरा पार्ट बचा रहेगा। ओके, यहाँ पर तो हमें 4 बन 4 टिक्की से 4 बर्गर मिल गए, लेकिन यहाँ पर 5 बन 10 टिक्की से 5 बर्गर बने। तो 10 टिक्की थी, हम यहाँ पर 1:1 के अकॉर्डिंग बना सकते थे 10 बर्गर, लेकिन 10 बर्गर क्यों नहीं बने, उसका रीज़न है ये अवेलेबल 5 बन। 5 बन और होते तो बर्गर बन जाता, यानी इस बर्गर 10 बर्गर नहीं बन रहे हैं, इसको लिमिट कौन कर रहा है, ये। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग बंदा या लिमिटिंग इंग्रेडिएंट। ये इन कंडीशंस में लिमिट कर रहा है चीज़ों को। यहाँ पर भी यही बंदा लिमिटिंग है, ये लिमिट कर रहा है चीज़ों को। बन तो ज़्यादा सकता था, लेकिन ये कम है इसलिए ये कम हुआ है। अगर ये 10 होता तो हमें 10 बर्गर मिल जाते 1:2 के अकॉर्डिंग। 5 बन अगर यहाँ पर और होते तो हमें 10 बर्गर मिल जाते 1:1 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब हमें एक गिवन है रिएक्शन, तो लिमिटिंग समझ में आ गया, जो लिमिट कर रहा है प्रोडक्ट बनने को या जिसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक गिवन रिएक्शन है हमारे पास, A + 2B गिव्स C। A के 1 मोल 2 मोल B से रिएक्ट करके 1 मोल C बनाता है। ये रिएक्शन ये बोल रही है। तो इसके अंदर जो अवेलेबल मोल है, A के मोल अवेलेबल है यहाँ पर 2 मोल, जो B के मोल है वो है तुम्हारे पास 4 मोल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है A के 2 मोल, B के 20 मोल। रिएक्शन हमारा कह रहा है कि 1:2 के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है इसका, ये भी 1:2 के रेशियो में है। A और B दोनों रेशियो सेम है, ये कंज्यूम हो जाएंगे, तो इसमें कोई भी बंदा बचेगा नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 मोल है और यहाँ पर 20 है, तो इस 2 मोल के लिए अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा 1:2, तो यहाँ पर 4 मोल ही बी के कंज्यूम होंगे, 4 मोल कंज्यूम होंगे। तो ये कंप्लीटली ए फिनिश हो जाएगा इस केस में। तो जो लिमिट करेगा दूसरे वाले केस में, ए विल बी लिमिटिंग बंदा, लिमिटिंग इंग्रेडिएंट या लिमिटिंग रिएजेंट। ओके केस। तो पहले केस में क्या था, रिएक्टेंट्स आर टेकन इन सेम रेशियो। जो रिएक्टेंट थे टेकन in same ratio as stoichiometric coefficient ratio। दूसरे केस में जो रिएक्टेंट टेकन होगा नॉट
in same ratio as stoichiometric कोफिशिएंट। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो रिएक्टेंट टेकन है वो जो सेम रेशियो में जब नहीं होगा तो एक बंदा जो होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ओके, वन कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा। और जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा उसे बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। इसके लिए हम यूज करेंगे LR टर्म यूज करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो दूसरा होगा वो बचा रहेगा और उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे एक्सेस रिएजेंट, ER। रिएक्शन हमें दी हुई है A+2B गिव्स C, ठीक है ना। तो इसके जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, अगर हम इसको SC लिख लें, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के जो रेशियो हैं वो है 1:2। और टाइम t=0 पर जो हमारे पास A के मोल्स हैं वो 2 मोल्स हैं और B के 20 मोल्स हैं। अब हमें यहाँ बताना है कि कौन सा A लिमिटिंग रिएजेंट है कि B। तो रिएक्शन ये कह रहा है कि 1:2 के रेशियो में, यानी 1 मोल A का रिएक्ट करेगा 2 मोल B से, तो 2 मोल A के रिएक्ट करेंगे 4 मोल B से। तो कंप्लीटली कंज्यूम कौन सा हो जाएगा, A। तो A क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ तो सिंपल इक्वेशन दी हुई है तो हमने यूनिटरी मेथड से इसको निकाल दिया कि 1 मोल A 2 मोल B से रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल A 4 मोल इससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर डाटा सिंपल होगा तो हम इसे यूनिटरी मेथड से कर लेंगे और ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन हम लोग बाय प्रोसीजर कंप्लीट चलेंगे, ठीक है ना। तो नाउ वी सी द प्रॉपर मेथड टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट स्टेप जो अब हम लोग फॉलो करेंगे समझने के बाद, क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय इट्स स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन है वो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे एंड दिस रेशियो वुड बी मिनिमम फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे उसको स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और जिस रिएक्टेंट की ये वैल्यू मिनिमम आएगी वो अपना क्या होगा, वो LR होगा, ठीक है ना। अब तो जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन है और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद मिनिमम आएगा उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं, A+2B विल गिव C, ठीक है ना। तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका 1:2, टाइम t=0 पे जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है वो इसके 5 है और इसके 20 है। तो हमने क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 2। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5, ये वैल्यू 10। तो जो कम होगा उसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन डाटा इजी होगा तो ये देखना इजी होगा, लेकिन डाटा कॉम्प्लेक्स होगा तो देखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा और हम लोग बाय प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप ये है
कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे, जो वैल्यू मिनिमम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम लोग लिखेंगे राइट मोल मोल एनालिसिस। जो इक्वेशन है उसकी मोल मोल एनालिसिस लिखेंगे। एंड अब ध्यान देंगे इस पॉइंट पे, एंड पुट ओनली LR यानी लिमिटिंग रिएक्शन इनटू रिलेशन। क्या मतलब है ये कहने का? रिएक्शन गिवन है A + 2B gives C, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे हो गए 1 and 2, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है दैट इज 5 and 20, तो इसका जो रेशियो अपन लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इन सबको हम इक्वल कर देंगे। ओके, अब हमें पता है कि ये कम है इसमें, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के इक्वल करके निकालेंगे। अगर इस पोर्शन और इस पोर्शन को, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यहां से जो हमारा यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम यहां पर लिखें NB/2 और 5/1, तो NB आ जाएगा हमारे पास कितना 10। तो ये NB आएगा, ये यूज्ड आएगा। NB क्या आएगा? मोल ऑफ B कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। ठीक है ना? और जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग NB जो बचा हुआ एक्सेस है 20 - 10 दैट इज 10। तो जब ये इक्वेशन लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट के रेफरेंस में लिखेंगे। अब अगर हमें मोल ऑफ C भी निकालने हैं तो 5/1 लिमिटिंग रिएजेंट और उसको इक्वल कर देंगे NC/1, तो N से कितना आ जाएगा 5। तो यूनिटरी मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन डाटा जब कॉम्प्लेक्स होगा तो हमें प्रोसीजर से चलना इजी रहेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर फिर इसको देख रहे हैं। अब अपन एग्जांपल लेते हैं एक। A + B gives A2B3. Initially 6 moles of A and 20 moles of B are taken. After reaction calculate limiting reagent moles of A, B and A2B3। इस रिएक्शन को कैसे अपन फॉलो करेंगे? रिएक्शन हमें दिया हुआ है A + B gives A2B3। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब इस रिएक्शन को कैसे, यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा इजीली हीट एंड ट्रायल मेथड से। हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे और इसे बैलेंस कर लेंगे। 2A + 3B A2B3 हो जाएगा। अब हम लोग इसके लिए इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे क्या है 2 and 3, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 6 and 20 हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये हमारे पास आएगा 3 और ये 6 पॉइंट समथिंग। तो जब ये 3 आ जाएगा, ये कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट A इज द लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट स्टेप जो हमने पहला स्टेप फॉलो करा था। स्टेप पे अपन क्या करेंगे?
सेकेंड क्या निकालना है हमें, मोल्स ऑफ ए हो गए 3 मोल, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। मोल ऑफ बी, ठीक है ना, तो मोल ऑफ बी कितना होगा, तो 6/2 जो लिमिटिंग रिएजेंट वाला है, 6/2 NB, कोफिशिएंट रेशियो इधर क्या है NB/3। तो ये जो NB आएगा ये कंज्यूम्ड आएगा, यूज्ड इन दैट रिएक्शन, NB = 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो रिमेनिंग NB रिमेनिंग कितना आ जाएगा, NB रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, 20 मोल्स ऑफ B, 20 मोल्स दिए हुए हैं, 9 यूज हो गए, 20 - 9 11 मोल्स। अब A2B3 को हमने देखना है, तो फिर यही सेकेंड स्टेप लिमिटिंग रिएजेंट के रेफरेंस में लिखेंगे, 6/2 नंबर ऑफ मोल्स A2B3 अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल A2B3 के जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 मोल्स। इस तरह हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया, यूज निकाल लिया, और ये तो पहले स्टेप पे हम लोग यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। फिर जो हम लिमिटिंग रिएजेंट जो मिनिमम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उसके रेफरेंस में हम लोग लिखेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट के साथ जो रिएक्ट कर रहा होगा जब उसको इक्वल करेंगे तो वो वैल्यू आएगी जो कंज्यूम्ड हुई होगी। तो कंज्यूम्ड वैल्यू से गिवन वैल्यू को माइनस कर देंगे, वो रिमेनिंग बचेगा, और फिर लिमिटिंग रिएजेंट से इक्वल कर देंगे एन नंबर ऑफ मोल और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट का, नंबर ऑफ मोल और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट साइड का, तो हमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। 54 ग्राम एल्युमिनियम and 320 gram oxygen gas react to form Al2O3. Calculate mass of Al2O3 formed. ठीक है ना, तो ये रिएक्शन, तो इसमें पूछा है कि मास ऑफ Al2O3 फॉर्म्ड। तो ये क्वेश्चन अपन सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे, आप लोग ट्राई करिएगा, और 2-3 क्वेश्चंस और देखेंगे, और कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।